अस्सलाम वालेकुम। आज की खूबसूरत सी वीडियो के साथ आपके साथ मैं कौसर शहबाज कौसर, और आज बात करूंगा सैफुल्लाह नियाज़ी केस के बारे में। एक अहम पेशरफ्त हुई है कि उसकी वजह क्या बनी, जो अदील ने उस पर फायरिंग की उसकी वजह क्या थी। वजह सामने आ गई, वो ये वजह थी कि वहाँ के दुकानदारों से मिले लोग और उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे वो बदमाशी करता था, हाथ में पिस्टल लेकर चलता था और लहराता हुआ जाता था, और वहाँ वो बिजली चोरी करवाता था। उसने कुंडी लगाई हुई थी, कुंडी से एक मार्केट को बिजली जाती थी, वहाँ से वो पैसे लेता था। इस हर बार उसको मिलते से वहाँ से यानी 4500 रुपये। तो इस बार 4000 रुपये उसको दिए अदील ने। तो उसने कहा, उसने उसको कॉल की तो वो निहा रहा था, उसके बाप ने वो कॉल उठा ली। तो उसने उसके माँ बहने कर उसको गालियाँ दी, और इतनी इतनी घटिया गालियाँ दी कि बस क्या बताएं आपको। तो उसने अपने बेटे को बताया कि बेटा फलां ने कॉल किया, और उसने तो बहुत सारी गालियाँ दी। मैंने उसको कहा मैं उसका बाप हूँ, उसने कहा तेरी माँ बहन। इस तरह के वाक़यात वो आग बगोला हो गया। उसने जब सुना वापस आया और इनके दरमियान तलख कलामी हुई, और बहुत सारे गलत कामों में ये अदील को इस्तेमाल करता था। यानी ये वहाँ से जिस दुकान से चाहता वहाँ से उधार ले लेता, कह देता था तुम जाओ। और जो पानी की बोतलें भी थी ना, जैसे नेस्ले की, कहीं से पकड़ के लाते, कोई आकर दे देता इनको पुलिस वालों को, वो बोतलें भी यहाँ दुकान पर बिक जाती थी। और वो पैसे कौन लेता था जाकर, वो उनका ये पार्टनर साहब अदील साहब। लेकिन वो ज़बान का बहुत बुरा था सैफुल्लाह नियाज़ी, क्योंकि बहुत सी मशहूर सी बात है कि मियाँ वाली में इस तरह की बातें होती हैं। वो फ़िक्र कहते हैं, नाराज़ नहीं होना मेरे सरेकी भैया हैं, वो कहते हैं कि इनकी जीभ ही उस सरेकी में कहते हैं मोहर के बराबर है। चलो सो जो भी है, वो थोड़ा ज़बान का गलत था, सख्त था, हर वक्त माँ बहन की गालियाँ निकालता था, हर किसी को इस तरह गुंडागर्दी करता था। तो ये वहाँ के लोगों ने, एक यूट्यूबर ने वहाँ जाकर उनसे पूछा, उन्होंने कहा हम IG के सामने भी यही बातें कहें कि ज़बान का बहुत बुरा था, इस तरह बिजली चोरी कराता। उस यूट्यूबर ने वो बिजली का खंभा भी दिखाया, जहाँ से कुंडी थी वो भी दिखाई। तो मसला ये था कि 500 रुपये की वजह से कत्ल हो गया, और उसकी ज़बान उसको ले डूबी। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का फरमान है कि हर इंसान अपनी ज़बान के पीछे छुपा होता है, तो उसको अपनी ज़बान ले डूबती है, तो उसको भी अपनी ज़बान ले डूबी। और इस तरह हुआ कि उसकी जान चली गई, लेकिन ज़बान पे काबू ना पा सका। तो एक हदीस शरीफ में भी आता है कि आप अपने किरदार की और अपनी ज़बान की गारंटी दे दें तो मैं जन्नत की रसीद आपको दे सकता हूँ। तो इस तरह की बहुत सारे इस्लाम में बातें, ये वो चीज़ें हैं जिस पे काबू रखना हमें चाहिए, और हमें इससे सबक सीखना चाहिए कि असल वाक़या हुआ क्या है, और इससे हमने क्या सीखना है। हर मौत से इबरत हासिल की जाती है उसके लिए जो ज़िंदा है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिएगा, दुआ में याद रखिए कि पाकिस्तान जिंदाबाद।